एक बार आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। इस सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं 2023 कंपार्टमेंट के पेपर पर। और ये कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया है। अब आइए आगे के MCQ जो हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 7 क्वेश्चन हैं, आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। तो सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन है, ये जो बताता है ये बताता है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि सिमिलर नेचर की होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग उसके लिए डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन है इसी के कैटेगरी में, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव शुड बी डिटरमाइंड एट द टॉप लेवल एंड द अथॉरिटी फॉर डे टू डे एक्टिविटी शुड बी गिवन टू सबॉर्डिनेट्स। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो डे टू डे एक्टिविटी में जो टॉप लेवल जो डिसाइड करता है पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स को, ये बताता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सारी की सारी जो भी अथॉरिटी होती है वो एक तरफ से पास होती है और उसे कंट्रोल करने में भी हमें मदद मिलती है। इसके बाद है नेक्स्ट इज द डैश मोटिवेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जॉब्स विच इन्वॉल्व हाई लेवल ऑफ स्किल एंड क्रिएटिविटी। तो हाई लेवल स्किल एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसे मोटिवेशन, किस टाइप का मोटिवेशन होता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाई लेवल की स्किल्स और क्रिएटिविटी को बताने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें डैश इज़ द रिसीवर रिस्पॉन्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। ये देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो रिसीवर जो है वो रिसीवर का रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा, जब तक हम उसका फीडबैक ना ले लेते तब तक उसका हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। आंसर इज फीडबैक ए, रिसीवर रिस्पॉन्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। नेक्स्ट इसका जो 6 पार्ट इसमें आपको बताना है, मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और बेटर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। आपके नोट्स में दिया है, वहाँ से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग द perspective of the customer, providing quality product and meeting their demands is which social responsibility of the business। तो इसमें आंसर आएगा इकोनॉमिक, यस इकोनॉमिक, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, डिमांड को कंट्रोल करना और क्वालिटी प्रोवाइड करना, सॉरी कंट्रोल करना नहीं, क्वालिटी देना, और क्वालिटी कंट्रोल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है, तो मैं बच्चों से चाहूँगा कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी चारों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फिलैंथ्रोपिक है, लीगल है, इकोनॉमिक है, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 7 क्वेश्चन है, आपको 6 करने हैं। नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन मशीन इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो मशीन ऑपरेटर होता है उसके मूवमेंट की जो स्टडी होती है। तो वैसे तो इसका आंसर जो है मोशन स्टडी होना चाहिए, मैं प्रायोरिटी मोशन स्टडी रखूँगा। और कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन हम कह सकते हैं कि हमने जो टाइम सेट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर मोशन स्टडीज़ का बनता है। सेकंड नंबर पे स्टैंडर्डाइजेशन होता है, दोनों ही कुछ कुछ हद तक ठीक माने जाएंगे। नेम द नीड इन विच एम्प्लॉयज़ डिज़ायर अफेक्शन एंड कंपेनियन एंड फ्रेंडशिप आर इंक्लूडेड। तो इसका आंसर है नीड ऑफ एफिलिएशन। क्या है? नीड ऑफ एफिलिएशन। एम्प्लॉयज़ की डिज़ायर, अफेक्शन, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप उसमें इंक्लूड होती है। तीसरा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लीडर हु इज़ एबल टू कमांड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज पोजीशन इन द एंटरप्राइज इज कॉल्ड। तो भैया ऐसे लीडर को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लीडर, ठीक है, जिसकी कमांड रेस्पेक्ट ड्यू टू हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से उसके दिए गए ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल लीडर के अंदर ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आंसर इज गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये तो सब कवर होते ही हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बन जाएगा। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द राइट पीपल एंड पुटिंग दैम ऑन राइट जॉब्स। सही लोगों को सही जगह काम देना स्टाफिंग के अंदर आता है।
Next question is management is a function as it has to adopt the change according to the need of environment and growth of the business. तो इसका आंसर है यस, डायनामिक फंक्शन। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। डायनामिक जो फंक्शन होता है वो मैनेजमेंट का, वो चेंज अडॉप्ट करने के लिए, अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढालने के लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाईलाइट एनी वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है बेटा टाइम टू टाइम आप गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन हैं उनको आप फॉलो करते जाइए। तो फॉलोइंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन एवरी रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 6 में से 5 करने हैं। विच टेक्निक ऑफ टेलर सजेस्ट दैट हायर वेजेस मस्ट बी पेड टू द एफिशिएंट वर्कर। अच्छा जी, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो टेलर सजेस्ट करते हैं कि हाईएस्ट वेजेस मस्ट बी पेड टू एफिशिएंट वर्कर, यानी जो अच्छा वर्कर होता है उसको हाई सैलरी मिलनी चाहिए। तो भैया जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे पीस बना लेता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर हम इसमें ये पता लगा सकते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको और करिएगा। Management is an essential element of every organized activity irrespective of size, type of organization, which features of management reflected in this statement। कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी टाइप हो, कोई भी साइज हो, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह अपना एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो ये फीचर है, परवेसिव फंक्शन है। तो मैनेजमेंट हर जगह सेम है, एक जैसा है, तो इसको बोलते हैं परवेसिव फंक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इशू अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेजर इशू कौन सा इसमें नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखती है, प्राइवेट कंसर्न को देखती है, इंटरनेट को देखती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी से इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आंसर इज प्रॉफिटेबिलिटी सी। विच टाइप ऑफ लीडर एनकरेज ग्रुप मेंबर्स टू शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन। तो भैया जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वही ग्रुप मेंबर्स के आइडियाज़ और ओपिनियन को शेयर करना जानता है। आप किसी एनजीओ को फंड डोनेट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, पीपल अफेक्टेड बाय नेचर कैलामिटीज़ और जो भी प्राकृतिक आपदा में लोगों को दिक्कत हुई है उसकी आप मदद कर रहे हैं। ये किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है? तो ये फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। देखो फिर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीट हो रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों। मैच करना है आपको, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। तो ये आपके पास है, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को, अपना दिमाग लगाइए और कमेंट में ज़रूर अपना ऑप्शन लिखिए। तो चलिए इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो बेटा जो बजट होता है, मैं डी से स्टार्ट करूँगा, जिससे आपके इसमें 4 ऑप्शन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो आपको इसमें जो बेस्ट आता हो पहले वो तैयार कर लेना। मेरे को तो इसमें जो है प्रोग्राम अच्छा आता था। प्रोग्राम मैंने ये पढ़ा था, गवर्नमेंट इनिशिएटेड आत्मनिर्भर भारत। तो मुझे प्रोग्राम से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब ए का जो कनेक्शन है वो सेकंड से हो गया। तो सेकंड से ऑप्शन बन रहे हैं, एक तो ए बन रहा है और एक सी बन रहा है। तो मैंने ए पे निगाह डाली। अब बी का ये थर्ड बता रहा है। बी है प्रोसीजर, प्रोसीजर में है प्रोसेस अडॉप्टेड सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो मुझे ये भी बिल्कुल करेक्ट लग गया। तो फिर मैंने इसी ऑप्शन के आगे जो ऑप्शन जो टाइप है इसके वो मैच करना शुरू कर दिया। पॉलिसीज़ में सी आ गया। पॉलिसीज़ रॉ मटेरियल विल बी परचेज ऑन 3 मंथ्स क्रेडिट। तो ये हमारी पॉलिसी है कि हम 3 महीने के उधार पर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। बजट के अंदर अगर बात करें डी का फोर्थ में एस्टिमेटेड कैश। अच्छा, बजट का मतलब एस्टिमेशन से ही होता है। तो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बन जाएगा। तो देखिए क्या इसका तरीका हो सकता है। तो जो आपको वर्ड इसमें अच्छे से आता है उसका मैच कर लो। मैच के हिसाब से उस ऑप्शन जो 2 प्रोबेबल ऑप्शन है उस पर आगे बढ़ते जाओ, अब डेफिनेटली सही आंसर पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द फॉर्मल प्रोसीजर इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्यूट द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एप्टीट्यूड एंड एफिकेसी। तो इसका आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ही होता है, उससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड और एफिकेसी के बारे में पता चलता है। Which principle of management is violated if an organization does not provide right place for physical and human resource? तो आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है मैं जो मैनेजमेंट का वायलेट हुआ है? यदि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवॉल्यूशन? तो मेंटल रिवॉल्यूशन जो डिस्क्राइब करते हैं, अच्छा इसमें मुझे 2 आंसर लग रहे थे इसके। एक तो मुझे लग रहा है इसमें ए, बोथ मैनेजर वर्कर रिक्वायर ईच अदर,
और तीसरा लग रहा है सी, इट एम्प्लाइज चेंज इन एटीट्यूड ऑफ बोथ वर्कर्स एंड ओनर्स। तो आप दोनों ही पढ़िएगा और दोनों में से जो बेस्ट आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल अगर किसी क्वेश्चन में 2 आंसर लगते हैं तो आप 2 लिख के आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लाइनें मिलती जुलती होती हैं, एक वर्ड का फ़र्क होता है, तो 2 ऑप्शन लगना प्रोबेबल है किसी किसी क्वेश्चन में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो हम सब जानते हैं इसका आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वाइल कम्युनिकेटिंग एन इन्फॉर्मेशन और मैसेज इट शुड बी वेल फुटेड एंड बैक्ड विद प्रॉपर डाटा। विच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट, तो आंसर इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट पढ़ना आपको इसमें सेम लैंग्वेज मिल जाएगी। Which of the following is not a designation related to lower level management? Lower level management, plant superintendent का lower level management से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस से आपको सब आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन वर्क सिचुएशन, तो आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग। Coordinating is the management of interdependent in work situation. Which of the following is not a leadership style? तो भैया लीडरशिप स्टाइल कौन सी नहीं है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो हम जानते हैं, कंसल्टिव भी होती है जहाँ पे लोगों की कंसल्ट ली जाती है। तीसरा है सुपीरियोरिटी लीडरशिप, कोई इसका आंसर है, ये कोई लीडरशिप की स्टाइल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट में सिलेक्शन शामिल नहीं है। कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, वो लीडरशिप, ये सब इसमें शामिल होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल, वायरलेस डिवाइसेस। लिस्ट 2 मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आप जो कुछ एस्पेक्ट मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं, सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस और डेटा बेस, 2 अलग अलग हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग भी इसके अंदर आता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अथॉरिटी, ये आपके सिलेबस से है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीडरशिप, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। तो ये आपका पार्ट ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 में क्वेश्चन कवर किए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये मैंने जो पेपर लिया था वो 2023 कंपार्टमेंट का लिया है। कंपार्टमेंट का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़े अलग थे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2023 कंपार्टमेंट, तो इस वजह से मैंने लिया। एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल के जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किए, वहाँ से जाके आप इसमें देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।